हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल यूट्यूब चैनल टीच विद जीएस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे, हम आपको समझाएंगे कि आप जो कि बोर्ड के पेपर आप नज़दीक अब 27 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। आज कम से कम आपके 10 दिन बचे हैं आप पेपर स्टार्ट होने में। आप सभी को ये डर लग रहा होगा कि हम बोर्ड में पेपर कैसे लिखें, किस प्रकार से लिखें, किस पैटर्न से लिखें कि बोर्ड एग्जाम जो हमारा एग्जामिनर हमारे पेपर को चेक करेगा तो आपको खुशी खुशी नंबर दे जाएगा। इसके बारे में हम बताएंगे कि आपको किस पैटर्न से लिखना है, कैसे कैसे लिखना है, कौन से सब पेपर किस तरह लिखना है। इसके बारे में कंप्लीट वीडियो को देखें और सुने, इसको स्किप ना करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और चलो स्टार्ट करते हैं पेपर कैसे लिखें। पहले पेपर लिखने को हम बता देते हैं। आपको OMR सीट बननी आती है, अगर नहीं आती तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको OMR सीट कैसे बने 2023 में, चाहे आप क्लास 10th में हो चाहे आप 12th में हो, इसकी लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसको वीडियो जरूर देखो, OMR सीट की वीडियो को। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पेपर कैसे लिखें, आप पता होगा ये पेपर, ये हमारा ऐसे ऐसा पूरा का पूरा पेपर आता है हमारा। ये हमने पूरा पढ़ना पेपर का स्क्रीनशॉट लेकर ले रखा है। यहाँ पर पूरा पूरा पेपर ऐसा ही दिखाई देगा। उस पेज सा जो आंसर शीट होगी उसमें आपको लिखना होगा। जैसे कि आप खंड में यदि वो जैसे इंग्लिश हिंदी का पेपर है या इंग्लिश का पेपर, चलिए इंग्लिश का उठा लेते हैं। यदि वो सेक्शन 4 सेक्शन में डिवाइड होगा, पता होगा सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सभी को पता होगा। तो आपको पहले जो सेक्शन आपको आता है या आप करना चाहते हैं उस सेक्शन को, तो फिर क्या करोगे आप सेक्शन, आप लोग, आप यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर आप सेक्शन लिखोगे कि आपको किस सेक्शन का करना है। ओके, यहाँ पर सेक्शन लिखोगे कौन से सेक्शन है, सेक्शन ए है या सेक्शन बी है। ओके, फिर उसको फिर सेक्शन ए, फिर उसको आप 2 लाइन से अंडरलाइन कर देना। फिर क्या करना है आपको, फिर आपको यहाँ यहाँ पर आपको ये जगह दिख रही होगी, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखना है, ना कि आपको पूरा पूरा क्वेश्चन उसमें उतार देना है। ये आपको उतारना नहीं है, ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। आप अपने ऐसे क्वेश्चन उतार दी, कहाँ तक उतारोगे, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, क्योंकि आपके पास 3 घंटे हो तो आप कब से कब तक लिख दोगे। लेकिन आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं उतारना, बस क्वेश्चन नंबर डालो, फिर उसके नीचे आंसर लिखना है। आपको कितना लिखना है वो आप पर डिपेंड करेगा, आप कितना आता है, कितना पढ़ के गए हो आप उसमें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना लिखते हैं। ओके, उसके भी नीचे उत्तर लिखना है। उत्तर के नीचे 2 अंडरलाइन क्या लिखना है। जैसे आप किसी की परिभाषा पूछ ली तो उसको किसकी, जैसे आपसे पूछ ली परिभाषा, संधि की परिभाषा दी थी दीजिए, तो आपको एक संधि लिखनी है 1 लाइन में। ऐसे फिर ऐसे पॉइंट बना के इसको अंडरलाइन कर देना। फिर उसके आपको यहाँ से लिखना शुरू करना है, यहाँ से, फिर आप यहाँ से, फिर 1 लाइन यहाँ से। ये आपको इतना स्पेस छोड़कर चलना है क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है, वैसे आप देख लेना लिख कर। फिर आपको यहाँ से देख, ये बहुत अच्छा लगता है आपको यहाँ से, जैसे कि आप डेफिनेशन लिखते हैं, जैसे कि संधि लिखते हैं, संधि की परिभाषा लिखते पूछ लिया आपसे, ये संधि लिख के 2 अंडरलाइन कर दो, फिर उसको ऐसे बिंदु से बना दो। फिर यहीं से हमें इस परिभाषा को या उस डेफिनेशन को यहीं से स्टार्ट करके यहाँ से लेकर फिर उसके नीचे उससे पर ऐसे 2-3 लाइन भर देनी है आपको, फिर उसको अंडरलाइन करके छोड़ देना है। ये आपकी संधि की परिभाषा। कुछ ऐसा ही पैटर्न आपको चाहे साइंस में हो, SST, सामाजिक विज्ञान, किसी भी सब्जेक्ट में करना है। चाहे आप डेफिनेशन पूछता है तो आप ऐसा ही करना है। ओके, आपको डेफिनेशन पूछनी है और जैसे उसके उदाहरण आपको यहाँ पर लिख दें, उदाहरण फिर उसको अंडरलाइन, फिर उसकी फर्स्ट उदाहरण, सेकंड उदाहरण। यदि आपके पास निबंध पूछ लिया है, हिंदी में निबंध आ गया, निबंध की आपको पता होगा क्या लिखना है। निबंध में आपको फिर निबंध लिखना है, ऐसे ऊपर निबंध लिखो, यहाँ पर कौन सा निबंध है उसके बारे में लिखो, उसकी क्या भूमिका है, भूमिका। ओके, फिर उसकी अंडरलाइन करके उसकी 2-3 लाइन लिख दो, फिर क्या विस्तार लिख दो। हाँ जी, है ना जी। फिर अंडरलाइन कर, फिर उसके बारे में सारा का सारा लिख दो। कम से कम 2-3 पेज भरना है, जिससे कि एग्जामिनर को लगे ये आप उसको याद करके आए हो, आपने कुछ नहीं लिखा। एग्जाम मैं बता रहा हूँ, खास बात बता देता हूँ। आप जो एग्जामिनर है, बस आप जो क्वेश्चन लिखते हो तो आप सबसे फर्स्ट लाइन, 2 लाइन आप इतनी अच्छी तरह से लिखो, उसमें गलती नहीं होना चाहिए, उसको समझ में चाहिए क्या है। फिर बीच में चाहे आप कुछ भी लिख दो, कुछ भी, मैं कह रहा हूँ कुछ भी लिख दो बेशक आप चाहे उसमें, उसको एग्जामिन नहीं पड़ेगा। और आपकी 2 लाइन, लास्ट की 2 लाइन और स्टार्ट की 2 लाइन ऐसी लिखो कि आपको पता रहना चाहिए, उससे पार्ट में मिली जुली होनी चाहिए कि आपने इस पार्ट से संबंधित लिखा है। सिर्फ एग्जामिनर सिर्फ
ऊपर की 2 लाइन और नीचे की 2 लाइन ही पढ़ता है, ना कि बीच की लाइन, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं होता, उसको कॉपी हज़ारों कॉपियाँ चेक करनी होती है, उसके पास टाइम नहीं होता, क्यों आपको वो बीच की लाइन नहीं पढ़ता रहे, बीच में से नहीं पढ़ेगा, ऊपर से नीचे से पढ़ेगा। इसलिए आप ऊपर की और नीचे की 2-2 लाइन इतनी अच्छी तरह से लिखो, उसमें कोई गलती नहीं चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं चाहिए, उसको उस पार्ट में रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा है उससे ही रिलेटेड होनी चाहिए 2-2 लाइन। ओके, ये आपको ऐसे लिखोगे मेरे पैटर्न्स तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यदि आप जीवन परीक्षा लिखना चाहते हैं, किस 4-5 नंबर जीवन परीक्षा पूछ लिया जाता है, जीवन परीक्षा लिखना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, पहले उस जीवन किसका जीवन परीक्षा पूछा है उसका नाम इस लाइन में लिखो, फिर उसको 2 लाइनों से अंडरलाइन कर दो ब्लैक पेन से। ओके, फिर आप क्या करोगे, एक यहाँ पर जीवन परीक्षा लिखोगे, यहाँ पर जीवन लिखोगे। ओके, यहाँ पर जीवन, उसका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, किस हुआ, 2-3 लाइन भर दी। ओके, फिर उसके बाद उसकी मृत्यु नहीं, उसके बाद उसकी रचनाएं, उसने क्या क्या रचनाएं की आप सभी को पता होगा, आपने याद कर, वो आप पर डिपेंड करता है कितना कितना याद आपको। फिर 4-5 किस्म उसकी रचना लिख दो। रचना पेज भरने का फ़ायदा बताऊँ, जितना पेज भरोगे उतने ही नंबर मिलेंगे आपको। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जितने पेज भरोगे उतने ही नंबर मिलेंगे, ये कहीं पर भी देख लेना, जितने पेज उतने ही नंबर। अगर आप एक पेज पढ़ते हो 5 नंबर में तो आपको 2.5-2 नंबर ही मिलेंगे। यदि आप कम से कम 3 पेज पढ़ते हो 5 नंबर के, आपको पूरे पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। ये एग्जामिनर इसी चीज़ को देखता है, ना कि आप कितना याद करके, इतना नहीं देखता, उसको पेजों को देखता है, कितना सुंदर लिखा है उसको देखता है। ओके, पॉइंट हर क्वेश्चन को पॉइंट ऑफ बनाना सीखो। जैसे उसमें उत्तर जैसे आपके पास अंतर पूछ लिया, डिफरेंस, जैसे आपको डिफरेंस पूछ लिया है उसमें, जैसे आपको डिफरेंस पूछ लिया, डिफरेंस आपको ऐसे बना कर लिखना है जिसकी पेज भरे, एग्जामिनर को अच्छा लगे कि आप बहुत अच्छा लिखा है, उस बच्चे को पता है किस पैटर्न से लिखना है ना जी, ये हम आपको बता दे रहे हैं। ओके, ऐसे ही आपको पूरी लिखना है, और ऐसे पूरा क्वेश्चन पेपर लिखना है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी। यदि आपके पास कोई गलती भी हो जाती है, जैसे आपको लिखा है, आपने राम लिखा है, राम 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 लिखना है, आप रामा लिख दिए तो जल्दी जल्दी हो जाती है मिस्टेक, उसको ऐसे काटो मत, उसको काटो मत, क्योंकि अगर उसको काटो तो आपको गलती दिख जाएगी। जैसे राम लिखा है तो उसको सिर्फ जैसे गलती लिख गया तो उस पर एक अंडरलाइन कर दो ऐसे, उसको आपको दिखेगा नहीं, अक्षरों के बीच में, शब्दों के बीच में आपको उस एग्जामिनर को ये पॉइंट आपको नज़र नहीं आएगा। अगर उसने आपने ऐसे कर दिया, ऐसे काट दिया, उसको घुचर मुचर कर दिया तो आपको एग्जामिनर नज़र लेगा और आपको नंबर भी काट सकता है। प्लीज़ ऐसा ना लिखें, अगर गलत लिख जाता है तो उसको सिर्फ एक अंडरलाइन करके छोड़ दें, चाहे एग्जामिनर दिखता है तो देखता है तो चलो गलत है, तो बच्चे ने अंडरलाइन कर लिया है, गलत है तो माना उसने, उसको अच्छा लगेगा। ओके, ऐसे ही आपको पूरे क्वेश्चन आंसर, चाहे वो निबंध हो, पैराग्राफ, लेटर फेटर, कुछ भी हो, ऐसे ही पैटर्न में लिखना है। पेज आपको कोई खाली नहीं छोड़ना, बीच बीच में पेज आपको खाली नहीं छोड़ना। जैसे कि आपने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया, लेकिन आपको फिर यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करिए, आपने यहाँ पर पूरा पेज खाली छोड़ दिया, सेकंड क्वेश्चन आप अपने नेक्स्ट पार्ट पेज में करेंगे, ये गलत है, ये प्रोसेस गलत है, ऐसा एग्जाम में आपके नंबर काट सकता है, ऐसा ना करें। ओके, ऐसे कि क्वेश्चन को बीच में छोड़कर ना करें। चाहे आप ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है कि आप पहले से लेकर लास्ट 2 तक 3 लिख दोगे, नहीं, ऐसा गलत है। चाहे आपको क्वेश्चन आता ही नहीं हो, आप तो पेजों बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा एग्जामिनर मानकर आपके नंबर काट सकता है। इसलिए जो क्वेश्चन आपको पहले आता है उसी को सीरियल नंबर लिखकर उसी का आंसर लिखें, ना कि जो आता नहीं है उसी का लिखें। ये आपको पता रहना चाहिए, मिनी मिस्टेक होती है जो आपके एग्जामिनर आपके नंबर काट सकता है। ओह ओके, हमने आप सभी को बता दिया कि एग्जामिनर पेपर कैसे लेता है, कैसे करता है। ओह, आपको पता है कैसा पेपर लेता है, कैसे किस पैटर्न से लिखना हमने आपको बता दिया, और हमारे OMR शीट कैसे भरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और ऐसे ही वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे, एग्जाम बोर्ड HBSC हो चाहे वो CBSE बोर्ड के रिलेटेड 2023 की, इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन सी बड़े बदलाव होते हैं। इसमें हम इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। अगली वीडियो मिलते हैं, चलो जय हिंद।